चलिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम तुम लोग को सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन पढ़ाने जा रहा है। यानी सीधी सी बात है, सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन का मतलब होता है मानव में परिवहन। तो मानव में परिवहन, इसके पहले हमें बता चुका था कि ब्लड क्या है, ब्लड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड सेल्स कितने तरह के होते हैं। आज हम हमारे शरीर में ब्लड का परिवहन कितनी तरह से कैसे होता है ये मैं बताएंगे। तो हम जानते हैं कि हमारा जो हृदय है यानी हार्ट है 4 चैम्बर होता है। याद रखें कि हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड पढ़ेंगे, इसलिए पढ़ेंगे कि आप जब सीबीएसई के बच्चों के साथ बैठे तो ऐसा ना हो कि आपको नहीं पढ़े। मैं खुद बिहार बोर्ड से था, लेकिन किसी सीबीएसई की इतनी हिम्मत नहीं है जो हमसे बैठे। तो ये पढ़ने से होता है। याद रखिएगा, सेल्फ स्टडी से अच्छा कोई स्टडी है ही नहीं बेटा। आप जितना अच्छा पढ़िएगा कमांड उतना अच्छा होगा। ये हार्ट जो है वो 4 चैम्बर की बनी होती है हमारे शरीर की, इसीलिए कहा जाता है कि आवर हार्ट इज 4 चैम्बर। 2 ऊपर वाले ऑरिकिल कहलाते हैं, नीचे वाले वेंट्रिकल कहलाते हैं, जिसे हिंदी में आप लोग कहते हैं आलिन और नीलर। अब यह ऊपर आलिन को 2 भागों में बांटा गया, दायां आलिन और बायां आलिन। नीचे दायां नीलर और बायां नीलर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां बोलेंगे लेफ्ट ऑरिकिल, राइट ऑरिकिल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। आपको दिमाग में होगा सब फिगर तो बनाए हैं कि अपने हाथ से लेफ्ट में लिखे हैं दाएं, तो हम ऐसे फिगर लाते हैं। यानी मेरा राइट कौन है, ये साइड, तो आपके हाथ का किधर है, इस साइड। इसलिए फिगर के हिसाब से चलिए। यानी इसका लेफ्ट, ये मेरा लेफ्ट है ना, ये साइड राइट के लेफ्ट वेंट्रिकल राइट के। ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन होगा, पंपिंग होगा, कहां से होगा, लंग्स से होगा। लंग्स क्या करता है, ब्लड को, प्योर ब्लड को पंप करता है, और यह फुसफुस सीधा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन के द्वारा वह हमारे लेफ्ट ऑरिकिल यानी बायां आलिंद में आती है। बायां आलिंद में संकुचन होने के दौरान यह रक्त बायां से कहां आएगा, बायां हृदय में आएगा। इस रास्ते के द्वारा यह कहलाता है बाइकप्सिड भाग। क्या कहलाता है बेटा, बाइकप्सिड भाग। इसका काम क्या है कि अगर अगेन दबाव पड़े तो ब्लड वापस लेफ्ट ऑरिकिल में ना जाए, यानी ब्लड को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। यानी ब्लड बायां आलिंद में कंट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, और यह शुद्ध रक्त कहां जाएंगी, कहां आएगी, बायां नीले में, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहे हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल में आती हैं। और लेफ्ट वेंट्रिकल में संकुचन के दौरान यह शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे आर्टरी के द्वारा, यानी जिसको एवोर्टा भी कहते हैं, आर्टरी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक चले जाते हैं, और वहां पे ऑक्सीजन देंगे, बदले में क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। अब यह प्योर ब्लड किस रूप में हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के रूप में हो गया, इम्प्योर ब्लड के रूप में हो गया, अशुद्ध रक्त के रूप में हो गया। यह अशुद्ध रक्त हमारे शरीर के हार्ट के किस भाग में आ रही है, दायां आलिंद, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट ऑरिकिल। किसके द्वारा, महाशिरा के द्वारा, यानी वेन के द्वारा। और ये दायां आलिंद में फिर संकुचन होगा, और यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्राइकस्पिड भाग कहां आएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा, दायां आलिंद में आएगा, और दायां आलिंद में पुनः संकुचन होगा, और यह अशुद्ध रक्त शुद्धिकरण हेतु कहां पहुंचेगा, हमारे लंग्स में, फेफड़े में पहुंचेगा। किसके द्वारा, फुसफुस धमनी के द्वारा। यह कंटिन्यू कितना चला, कंटिन्यू चला, और इस तरह देखो, एक बार प्योर ब्लड कहां आया, लंग्स में आया,
फिर यहाँ शरीर से विभिन्न भाग से आया, यानी एक सर्कुलेशन करने पर यह रक्त हमारे हार्ट में कितनी बार आया? 2 बार। 2 बार आया। इसीलिए ऐसे सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं, द्विसंचरण के नाम से। कोई बात दिक्कत है? तो सवाल यहाँ क्वेश्चन आता है, कौन ऐसा भेद है? हम जानते हैं कि भेद में शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन कौन ऐसा शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त का परिवहन होता है? याद रखिए, शिरा में हमेशा अशुद्ध रक्त और आर्टरी में यानी धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त होता है, प्योर ब्लड। क्वेश्चन आता है, एक ऐसे शिरा का नाम बताइए जो प्योर ब्लड को कैरी करता है, शुद्ध ब्लड को कैरी करता है। क्या कहिएगा? इसमें क्या कहेंगे? बोलिए, पल्मोनरी। इसी पर दूसरा क्वेश्चन राइज हो जाता है, कौन ऐसी धमनी है? क्योंकि हम जानते हैं सभी धमनी क्या करती हैं? शुद्ध ब्लड यानी प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। लेकिन कौन ऐसी धमनी है, कौन ऐसी आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, अशुद्ध रक्त को धोती है? क्या कहेंगे? फुसफुस धमनी। क्या कहेंगे? पल्मोनरी आर्टरी। कोई दिक्कत? 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा, हमारे मानव के हार्ट कितने भागों में बटे हैं? 4। कौन कौन? दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय, बाया निलय। कोई दिक्कत? नो सर। अब क्वेश्चन आएगा, लंग्स से जब हम कंपन करेंगे यानी संकुचित करेंगे तो वह शुद्ध रक्त सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा? किसके द्वारा? फुफ्फुस में दम। अब जब बाया अलिंद में संकुचित हो गए कहाँ आएगा? बाया निलय में। बाया निलय में किस मार्ग के द्वारा? बाई भाग, जिसको द्विपार्ट कपाट कहते हैं, इसलिए तो बाई भाग कहते हैं। और यह बाया निलय में संकुचन होगा तो ब्लड शरीर के विभिन्न भागों तक किसके द्वारा जाएगा? और वहां से अशुद्ध रक्त कहाँ जाएगा? दाया अलिंद में ले जाने वाला कौन है? महाशिरा। दाया अलिंद से ब्लड कहाँ आएगा? किसके द्वारा? ट्राइकस्पिड वाल्व। देखिए इसका नाम होता है क्या? ट्राइकस्पिड वाल्व। याद रहेगा? कोई डाउट है तो बोलिए। नो सर। अब यहाँ से दाया निलय से ब्लड कहाँ गया शुद्धिकरण के लिए? लंग्स में। किसके द्वारा? फुफ्फुस धमनी के द्वारा। अब एक और क्वेश्चन राइज होगा, बाइकस्पिड वाल्व किसके बीच स्थित है? बाया अलिंद, बाया निलय में। ट्राइकस्पिड वाल्व किसके दाया अलिंद, दाया निलय में। क्या इतनी बातों को हम लिख नहीं सकते हैं? चलो क्या करना है? नहीं सर। तो ये बातें कर लेंगे। अब इसको हम लोग कॉपी पे नोट कर